कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन नेशन वन इलेक्शन सहित कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों को बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन का वे समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर एक देश एक चुनाव का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि यह नया नहीं पुराना आइडिया है। शैलजा जी ने ये कहा अपना उदाहरण देते हुए कि मुझे राजीव जी ने सबसे पहले टिकट दी, बाई इलेक्शन में टिकट दी, मैं हारी चुनाव। अगली बार मुझे टिकट नहीं मिला। ठीक एक साल बाद उपचुनाव के बाद में आम चुनाव हुए, मुझे टिकट नहीं मिला। मैं पार्टी के साथ बनी रही, उनने ये नहीं कहा, लेकिन वो स्थिति बनी रही। और 2 साल बाद ऐसी स्थिति आई कि फिर चुनाव की स्थिति आई, उनको टिकट मिला और सर्वाधिक वोटों से जीती। तो एक ये संदेश सभी ने अपने अपने अनुभव के आधार पर दिया कि टिकट तो एक को मिलेगा। 2789 आवेदन आए हैं, टिकट मिलेंगे 90, तो 2700 लोगों को टिकट, एक कम 2699 लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे। तो हमको सबको साथ रह के काम करना होगा और उद्देश्य केवल खुद को विधायक बनाना नहीं है, उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। ध्यान में बटाने के काम है। हम आप सब इतने समझदार हैं कि संविधान संशोधन ऐसे नहीं आ सकता। चुनाव होने वाले हैं राज्यों के अभी, तो क्या सभी राज्यों में संविधान संशोधन के बाद में और सभी राज्यों में इतने समय के अंदर पास हो जाएगा? ये तो असेंबली भंग होने की स्थिति आ जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जहाँ चुनाव होने हैं, आप पार्लियामेंट बुला रहे हो। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी सदन की कार्रवाई के लिए बिना एजेंडा के लिए आपने बुलाया। ये केवल चाइना से ध्यान भटकाना, अंबानी से ध्यान भटकाना, मणिपुर से ध्यान भटकाना, इसके अलावा ये और कुछ नहीं। उसमें ये बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, अपवाद की स्थिति होगी, लेकिन अगर ऐसा है कहीं से बात आएगी तो ज़रूर पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ठोक ठठा के काम करना चाह रही है, सोच समझ के अच्छे से करेंगे। मुझे नहीं लगता अभी इस हफ्ते में तो 10 तारीख हो जाएगा, ये संकेत मिले हैं कि 8 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं, उस समय यहाँ बैठक एक और हो सकती है। तो उस बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाने का एक गैप रहेगा। अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कोई दूसरे डायरेक्शन देती है कि यहाँ सिंगल नाम हो गए हैं, तो बात अलग है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।